सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन समतामूलक समाज की स्थापना मानवतावाद के जो आइकॉन हैं वो है बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर। आज मैं महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बारे में आपको बताता हूं। आज 24 सितंबर है। आज के ही दिन उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। जो आरएसएस संगठन है ये 50 साल बाद बना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संगठन बनाए ये भी लगभग 50 साल बाद बने, लेकिन आज के 150 साल पहले सत्य शोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फुले जी ने। आज उनका स्थापना दिवस है। आज मैं बताना ये चाह रहा हूं, ये जो बहुजन समाज में छोटे छोटे संगठन बना करके घूम रहे हैं, स्वयं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, आने वाले समय में कहीं हमको ब्रह्मांड के अध्यक्ष न मिल जाए, ये लोग, इनको ये सीखना चाहिए कि जब महापुरुषों के बनाए हुए संगठन हम नहीं चला पाए, उनकी शाखाएं नहीं खोल पाए, तो आप जो संगठन बना रहे हो, क्या उम्मीद है आने वाली पीढ़ी आपके संगठनों को चलाएगी? जैसा व्यवहार आपने अपने महापुरुषों के साथ किया है, आने वाली पीढ़ी भी आपके संगठनों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी। ये 100 करोड़ की आबादी है। सत्य शोधक समाज को कोई चलाने वाला नहीं है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को कोई प्रॉपर चलाने वाला नहीं है। समता सैनिक दल नहीं चल पा रहा, आरपीआई नहीं चल पा रही, और बीएसपी के भी बुरे हाल है। ये महापुरुषों के संगठन आप चला नहीं पा रहे हो, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के चक्कर में रोज नए संगठन बना लेते हो। जब महापुरुषों के संगठनों की ये दुर्दशा आपने की है, आप उनके विचारों के हत्यारे हो, आप उनके संगठनों के हत्यारे हो, आप उनकी आइडियोलॉजी के हत्यारे हो, तो क्या उम्मीद है कि आपने जो राष्ट्रीय संगठन बनाया है ये कोई चलाएगा? आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सत्य शोधक समाज को 150 साल हो गए। आज भी पूरे भारत में कोई न उसे जानता है, न उनका कोई सदस्य है, न उनकी शाखाएं हैं। उन्होंने बड़े मन से लोक कल्याण की भावना से यह संगठन बनाया होगा। वो चाहते होंगे कि विज्ञानवाद, तर्कवाद भारत में स्थापित हो, मानवतावाद स्थापित हो, लेकिन उस संगठन को कोई नहीं चलाया। जबकि यहां लाखों पढ़े लिखे लोग, एक से एक विद्वान घूम रहे हैं। आज मैं निवेदन करूंगा कि जो खुद के संतान पैदा कर रहे हो, संगठन रूपी, उन पर थोड़ा लगाम लगाइए। महापुरुषों ने संगठन बनाने के लिए नहीं कहा, संगठित रहने के लिए कहा था। आज दिन तक हमने कोई संगठन नहीं बनाया, न मैं किसी को अध्यक्ष बनाता हूं, न महामंत्री बनाता हूं। मैं विचारधारा के लिए काम करता हूं। ध्यान से सुन लो बहुजन समाज के लोगों, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा नहीं होता, बड़ी होती है विचारधारा, बड़ी होती है आइडियोलॉजी। आप आइडियोलॉजी के लिए काम करिए, उस विचारधारा में अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन दीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका राज होगा, आप शासक होंगे और बुद्धमय भारत होगा। आज 150 साल पूरे हो गए हैं सत्य शोधक समाज को। हम लोगों ने तमाम संगठन बनाए, तमाम संगठन चला रहे हैं, ईर्षा, द्वेष, नफरत फैला रहे हैं। एक संगठन कार्य करता है तो दूसरा संगठन वहां जाता नहीं है। दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगाता है। इससे सब उभर के आइए बाहर और महापुरुषों के संगठन को जिंदा करो, उन्हीं को चलाओ, उन्हीं से ये विचारधारा बचेगी, उन्हीं से आपको सम्मान मिलेगा। आज मैं पूरे देश भारत के लोगों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देता हूं कि सत्य शोधक समाज जो ज्योतिबा फुले जी ने बनाया था उसके 150 साल पूरे हुए। और सत्य शोधक समाज ने जब देश में काम करना शुरू किया तो विरोधी लोगों ने आर्य समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज ने एक स्कूल नहीं, 9 स्कूल संचालित किए। बाबा साहब ने इसी को कॉपी किया। उन्होंने सब कुछ हमें दिया। उन्होंने भी अपने जीवन में 3 विद्यालय बनाए, मिलिंद स्कूल, आनंद भवन, बुद्ध भवन, बड़े बड़े स्कूल उन्होंने बनाए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कितने संस्थान खड़े किए, कितने स्कूल खड़े किए? कब तक गुमराह करोगे लोगों को? कब तक हत्या करोगे महापुरुषों की विचारधारा की? इसलिए जो पुरखों ने किया है, महापुरुषों ने किया है, उसको कॉपी करिए और इस विचारधारा को आगे बढ़ाइए। आपके पास इतनी बड़ी कोई विचारधारा नहीं है जो पुरखों से बड़ी हो, महापुरुषों से बड़ी हो। इसलिए अलग लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, इसी लाइन को बड़ा कर दीजिए। देश आपके हाथों में होगा, आइडियोलॉजी बड़ी हो जाएगी, आप भी बड़े हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।